राजधानी पटना के चिरैया टार स्थित महावीर आरोग्य संस्थान अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक युवती की हाथ काट दिया जाता है। दरअसल बताते चले कि वह युवती अपने कान का ऑपरेशन कराने महावीर आरोग्य संस्थान अस्पताल में जाती है, जहां एक नर्स की लापरवाही के कारण से गलत तरीके से इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण उसका पूरा हाथ जो है वो जल जाता है और आनन फानन में उसको जान बचाने के लिए, उसकी जान को खतरा था और उस जान को बचाने के लिए उसका हाथ काटा जाता है। यही वो मकान है जहाँ पे वो युवती जिनका नाम रेखा है वो यहाँ पे रहती हैं और वो अपना इलाज करवाने उस अस्पताल में, महावीर आरोग्य संस्थान अस्पताल है जो कि राजधानी पटना के चिरैया टार के पास स्थित है और काफ़ी मतलब कि अच्छा अस्पतालों में से आया जाता था। लेकिन वहाँ पर चंद डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, यूँ कहें कि झोला छाप डॉक्टर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण एक महिला मरीज की हाथ काट दिया जाता है। वो महिला मरीज यही है, देखिए वो यहाँ पे सोई हुई है और यही वो रेखा है जिनकी हाथ की रेखाएं डॉक्टरों की लापरवाही के कारण गायब हो गई। इनका बायां हाथ को काटना पड़ा, गलत तरीके से एक नर्स ने इंजेक्शन दिया था और जिसके कारण इनका जो हाथ है वो बायां जल चुका था और उसके बाद इनको जान का खतरा आ गया था और जान इनकी जाने को थी, तो आनंद फानन में डॉक्टरों ने ये फैसला लिया और इनका हाथ काट दिया गया। आखिर ये सब लोग जानते हैं कि ये लापरवाही बड़ी लापरवाही है, कहीं ना कहीं ये डॉक्टरों की चूक है और ये लापरवाही के कारण जो है अब जिंदगी भर इस रेखा कुमारी को अब जिंदगी भर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शादी का समय था इनका और इसके वजह से इनका शादी भी कट गया। एक और जिनका जहां बायां हाथ कटा तो दूसरी ओर इनका शादी भी कटा। सर, क्या कुछ आगे कार्रवाई हुई है? लगातार मीडिया भी आपके दरवाजे पे आ रही थी, बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन मैं उस समय पहले देखूंगा, मैं इनसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। ये तो बात करने की स्थिति में तो नहीं है, इसे बात नहीं कर पाएंगे। वो क्यों, क्या हुआ? वो जानते मेंटली थोड़ा भी दिमाग काम नहीं कर रहा उसका। दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है? ये सब शौक लग गया ना उसको, बिल्कुल। अच्छा, ये सदमा लगा हुआ है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? अभी कुछ नहीं, खिलाफ हाँ नाम में जवाब देगा और कुछ बात करेगा नहीं आपसे। अच्छा, इनके दिमागी संतुलन इनका खो दिया है। हाँ, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी आप कौन हुए? बड़ा भाई। क्या नाम हुआ आपका? बलजीत। क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता हूँ। तो बलजीत जी, आपको कब पता चला कि आपकी बहन का हाथ काट दिया गया है? आप कहाँ थे और क्या कुछ? उस दिन ही आया जिस दिन हाथ का ऑपरेशन होने वाला था ना मनंता हॉस्पिटल में, उस दिन ही आया था। मैं 4 तारीख को 8वां महीना में आया था। लेकिन ये तो हाथ काटा गया महावीर वत्सल आरोग्य। नहीं, वहाँ पे हाथ खराब हुआ था। कहाँ पे हाथ खराब हुआ था? महावीरा में हुआ था, महावीर हॉस्पिटल है ना। हाँ, महावीर आरोग्य संस्थान में इनके आप कान का ऑपरेशन के लिए गए थे। हाँ, गलत इंजेक्शन के वजह से, गलत जगह पे दिया इंजेक्शन, इसकी वजह से हाथ खराब हो गया उसका। तो मेदांता ने इन्हें रेफर किया था? हाँ, नहीं रेफर नहीं, हम लोग खुद लेके गए थे। अच्छा। हाँ। तो क्या कान का ऑपरेशन हो गया था? कान का ऑपरेशन हो गया था, 11 तारीख को हो गया था 7वां महीना में। 12 तारीख को रात को जो इंजेक्शन दिया था ना नर्स ने, उसकी वजह से हाथ खराब हुआ। तब आपको पता चला कि इन्हें गलत तरीके से इंजेक्ट किया गया है और इनका हाथ काटना पड़ा या काटना पड़ेगा? हम लोग को 12 तारीख को 13 तारीख को सुबह शाम को मालूम पड़ा कि हाथ खराब हो गया। हम लोग इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लेके गए ना, वहीं पे मालूम पड़ा कि हाथ बचा नहीं पाएंगे, हाथ खराब हो गया, काटना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी फिर आप लेकर गए थे। हाथ एक्चुअली कहाँ कटा? हाथ मलंता हॉस्पिटल में कटवाया गया था। और इंजेक्शन कहाँ दिया गया था? ये महावीरा हॉस्पिटल में दिया गया था। अच्छा, पूरा हाथ जल गया था? पूरा ही जल गया था लगभग। तो मेदांता अस्पताल ने कहा कि यहाँ पे इंजेक्शन दिया है तो ये गड़बड़ी हुई है, तो हाथ काटना पड़ेगा, जान बचाना पड़ेगा। जान बचाना तो पड़ेगा। आपने कहा कि ठीक है। ठीक। मैं थोड़ा सा हाथ देखना चाहूँगा। ये देखिए वो है जो कि गलत तरीके से इंजेक्शन देने के कारण इनका यही वो हाथ है जिसे काटा गया। ये रेखा कुमारी है और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये आज दुख झेल रही है। पूरे जीवन भर की इन्हें दुख झेलना पड़ेगा, यातना झेलना पड़ेगा और इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया? कहीं से कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं, कोई आया नहीं। महावीर आरोग्य संस्थान में गए तो क्या कुछ बातें निकल कर आई? डॉक्टर से आपने बात किया? हाँ। वहाँ के जो प्रबंधक है उनसे बात किया? हाँ, बात हुआ। वो हाथ लगवाने के बातें कर रहे हैं और जो बिल उठा हॉस्पिटल का, जहाँ जहाँ जो भी खर्चा हुआ पैसा देने की बातें कर रहे हैं वो लोग। और आगे के बारे में हम लोग बोला कि इसका फ्यूचर के बारे में आप लोग सोचिए, तो बोल रहे सोचेंगे, बात करेंगे, फिर बताएंगे आपको। क्या आप दिए हुए उनके पैसे से संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो दुनिया जानता है, फिर क्या बोलूँ मैं।
क्या कहेंगे आप? अभी उस तरह से कुछ हुआ नहीं है, आपकी बहन दिमागी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दिमागी संतुलन भी इन्होंने खो दिया है। अभी क्या बोलूं, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। हम लोग ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। अब कल जाने वाले हैं, फिर महावीर हॉस्पिटल बुलाया है वो लोग। ऐसे कहाँ आप चक्कर काट रहे हैं? कभी पुलिस चौकी के चक्कर काट रहे हैं, कभी वकील के पास जा रहे हैं, कभी वो क्या बोलते आपने हैं, एफआईआर किया? किया था कौन से थाने से? क्या नाम है थाना? कंकड़बाग। कंकड़बाग थाना में ही साइन ये करवाया। क्या वहाँ से क्या बोलते हैं थाना कल प्रभारी? गए थे हम लोग, बोला कि आप लोग का एफआईआर दर्ज हो गया है, आगे की कार्रवाई चालू है, जांच पड़ताल चालू है, जब भी आपको बुलाऊंगा जब भी आप आना। तो ये डॉक्टरों की बड़ी चूक है। हाँ, डॉक्टर हॉस्पिटल सबका, उसमें सबका हाथ है। अगर रात को ही ये सब डॉक्टर उठ के आता देखता तो ये सब होता ही नहीं फिर। तो वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लापरवाही देखने को मिली आपको? हाँ, लापरवाही, बहुत ज्यादा ही लापरवाही। अब आपके सामने में उदाहरण तो आपके सामने में ही। अच्छा, आप अपनी मर्जी से उस अस्पताल में गए थे या किसी के रेफरेंस से गए थे या डॉक्टर के रेफर से गए थे? नहीं, किसी के जान पहचान से ही गए थे कि हाँ चलो वहाँ पे करा लेंगे, सही रहेगा, अच्छा है, ऐसा बोल के गया था हम लोग। काफी हंगामा भी हुआ कि आपके साथ वहाँ दुर्व्यवहार भी किया गया था। हाँ, किया गया था। रेखा के साथ में हमारे जो दीदी लोग था उन लोगों के साथ में बदतमीजी किया गया था, नर्स किया था वो लोगों ने। क्या कहेंगे? अब तो जिंदगी भर का एक कष्ट हो गया है। बलवीर जी, अब क्या कहिएगा? अब बहन जो है यतनाएं झेल रही, इनकी शादी भी कट गई है। हाँ, अभी क्या बोलेंगे? अभी अब तो जो हो गया जो हो गया। अभी अब इसके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए सबको, जो भी हो, सरकार हो या हॉस्पिटल वाला हो, कोई भी हो, इसका फ्यूचर के बारे में बात करना चाहिए। तो क्या फ्यूचर आप चाहते हैं इनकी? इसका सबसे पहले नौकरी मिलना चाहिए, एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। एक ऐसा पैसा होना चाहिए कि इसका लाइफ आगे आगे आगे, आगे पीछे नहीं देखना चाहिए, नहीं देखेगा। मतलब इतना पैसा इसके पास होना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर न रहे कि हमारा भाई कमा के खिलाएगा, चाहे किसी के ऊपर में भी ऐसा न सोचे। जो अस्पताल के प्रबंधक है उनसे आपने अपनी बातें रखी? आपने कही? मैंने क्या कहा गया वहाँ? देखेंगे, बात कर रहे हैं, चल रहा है, बस ऐसे ही बात हो रहा है और कुछ नहीं। वो हॉस्पिटल वाला आए थे एक दिन, वो खाता उता खुलवाए इनका, जो हमारा बिल का पैसा बाकी है वो सब पैसा डालने के लिए बातें कर रहे हैं। उनके कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कहाँ, कुछ नहीं। आगे क्या करने वाले यही हैं? कुछ नहीं अभी तक, तो क्या संतुष्ट आगे है? क्या करेंगे आप? आगे जो देख रहे हैं कर रहे हैं अपना, क्या बोलूं, अभी सब लोग को मालूम है क्या करना है नहीं करना है। कोई संस्थाएं कुछ आगे बढ़ के समाज सेवी आए? नहीं, एक आए थे वो मैडम आए थे कि आना, आप हमारे पास आना, लेकिन हम बहन के चक्कर में रह गए। इनकी तबीयत खराब बराबर नहीं रहता है, तो हॉस्पिटल में अंदर जाना पड़ता है घड़ी घड़ी। एक बार हॉस्पिटल गए तो शाम हो जाता है, रात हो जाता है, कब आते हैं नहीं आते, कोई टाइम नहीं मिलता है। फिर भी एक बार मैडम से कॉन्टेक्ट हुआ था, बात किया था हमने, मैडम बाहर गए हुए हैं, बोला कि आके मैं बात करूंगा। तो और कहीं से कुछ नहीं, और कहीं से कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि यदि आप अपने ईएनटी के लिए खास महावीर आरोग्य संस्थान जो अस्पताल है वो जाना जाता है कि जहां पर गले और कान और नाक वहां पे अच्छे तरीके से दिखा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यदि आप अपने गला, आंख और कान को वहां दिखाने जा रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि वहां पर इस तरह का एक मामला सामने आया है कि जहां पे एक युवती है जो अपने कान का ऑपरेशन कराने गई थी और उसके बाद उसे हाथ गंवाना पड़ा। और लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो महिला है, जो युवती है, उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रेखा कुमारी है और इनके साथ इनकी शादी लगी हुई थी और जब ये घटना घटी तो इनका शादी भी कट गया है और इनके जो जहाँ पे शादी होने वाली थी वो पक्ष जो है, लड़के का पक्ष है, सीधे तौर पे शादी से करने से मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये जिंदगी भर का ये संघर्ष रेखा कुमारी को अब झेलना पड़ेगा। और कुछ लोग जो है वो आगे भी आए थे तो पीछे हो गए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कुछ समाज सेवी जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर आए और रेखा कुमारी की मदद करें। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं हमारे चैनल को। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।